गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे। आपको चैप्टर 15 तक की नोट्स भेज दी गई है। आप अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे ने अपना नोट्स पूरा करके मेरे पास सेंड किया है। जो बच्चे नोट्स नहीं कंप्लीट कर पाए हैं वो मेरे नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें, उनके लिए फिर से नोट्स भेज दी जाएगी। ठीक है, और जो लिख लिए हैं वो लर्न करें और अच्छे से वर्ड मीनिंग को स्पेलिंग बोल के और अच्छे से एकदम याद करना है। ठीक है, और अपने घर में जैसे दीदी भैया या मम्मी पापा हैं उनको सुनाना भी है। ठीक है, या फिर आप बिना देखे उसको लिखिए अपनी कॉपी पर। तो चलिए हम अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 16, द माउंटेन एंड द स्क्विरल। द माउंटेन एंड द स्क्विरल। Recite any poem in your mother tongue about any animal and about nature. ध्यान से आप सुनेंगे। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not have to spray. I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. पोयम है, बहुत ही अच्छा पोयम है। ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए एक बार फिर से हम रीड करते हैं। The mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter little prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare." And I think it not disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not have to spray. I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. चलिए अब हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 16, द माउंटेन एंड द स्क्विरल। माउंटेन मीन्स पर्वत, माउंटेन मीन्स पर्वत, and all the squirrel. Squirrel means गिलहरी।
गिलहरी जानते हैं, देखे हैं? दो इधर यहाँ देखिए पिक्चर में, जो नहीं देखे हैं वो इस पिक्चर में देखिए, जो इधर से उधर कूदते रहता है पेड़ में, देखेंगे आप, ठीक है। द माउंटेन एंड द स्क्विरल, पर्वत और गिलहरी। रिसाइट एनी पोयम इन योर मदर टंग अबाउट एनी एनिमल एंड अबाउट नेचर। रिसाइट, रिसाइट मीन्स सुनाना, सुनाइए। एनी पोयम, कोई भी कविता। इन योर मदर टंग, मदर टंग मीन्स मातृभाषा। अबाउट, के बारे में। एनी एनिमल, कोई जानवर। एंड अबाउट नेचर, या प्रकृति। जानवर और प्रकृति के बारे में आप अपनी मातृभाषा में एक पोयम सुनाइए, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी मातृभाषा मतलब हिंदी, हिंदी में आप कोई भी एक पोयम सुनाइए, किसके बारे में? जानवर या नेचर। The mountain and the squirrel had a quarrel. The mountain, mountain पर्वत, and the squirrel और गिलहरी, had a quarrel. Quarrel means झगड़ा करना। पर्वत और गिलहरी झगड़ पड़े, मतलब दोनों लड़ रहे, ठीक है। पर्वत एंड गिलहरी, पर्वत और गिलहरी दोनों लड़ पड़े। And the former called the latter little prig. And the former, former means पहले, और पहले ने called कहा, the latter, latter means बाद में, मतलब दूसरे को। पहले ने दूसरे को कहा, पहले मतलब पर्वत ने, और दूसरे गिलहरी। पर्वत ने गिलहरी से कहा, क्या कहा? लिटिल प्रिग, लिटिल तुच्छ, प्रिग घमंडी, तुच्छ घमंडी। पर्वत ने गिलहरी से कहा लिटिल प्रिग, तुच्छ घमंडी। बन रिप्लाइड, बन झब्बे पूछ वाली, रिप्लाइड उत्तर दी। जो झब्बे पूछ वाली गिलहरी ने उत्तर दिया। इसका पूछ देख रहे हैं आप, देखिए झब्बेदार वाली पूछ है, तो झब्बेदार वाली गिलहरी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर? यू आर डाउटलेस वेरी बिग, बट ऑल sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare. You are, you means तुम या आप, are हैं, doubtless निसंदेह, वेरी बिग बहुत बड़े, बहुत बड़ा, ठीक है। निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, बट किंतु ऑल सॉर्ट्स सभी प्रकार, सॉर्ट्स मीन्स प्रकार, सभी प्रकार की, थिंग्स वस्तुएं, एंड वेदर और मौसम, सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ साथ, एक साथ। सभी प्रकार की मौसम और वस्तुएं एक साथ मिलते हैं। टू मेक अप अ ईयर, मेक मीन्स बनाना, बनाने के लिए। अ ईयर एक साल या एक वर्ष। एंड अ स्पेयर, स्पेयर मीन्स पिंड, एक पिंड या एक संसार। एक वर्ष और एक संसार बनाने के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम साथ साथ मिलते हैं। ध्यान से समझेंगे क्या बोल रही है यहाँ गिलहरी। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare. किंतु सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम साथ साथ मिलते हैं एक वर्ष बनाने के लिए या फिर एक संसार बनाने के लिए। कहने का मतलब यहाँ है कि कोई एक चीज़ से वर्ष या संसार नहीं बनता। एक वर्ष में देखो कितने मौसम होते हैं,
अभी ठंड का मौसम है, फिर गर्मी, बरसात, ठीक है। तो सब मौसम मिल के क्या बनाते हैं, एक वर्ष, एक साल। और सभी प्रकार की चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक पिंड, एक संसार, ठीक है। गिलहरी यहाँ बहुत बड़ा बात वो बोल रही है कि किसी एक चीज़ से सारा चीज़ नहीं बन जाता। एक साल बनाने के लिए भी उसमें कितने मौसम रहते हैं, और ये पूरे संसार बनाने के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं और जीव जंतु को एक साथ मिलना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़ें। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। एंड और आई थिंक, आई मीन्स मैं, थिंक सोचना, मैं सोचती हूँ, इट नो डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स शर्मनाक या अपमान, मैं सोचती हूँ इसमें कोई अपमान नहीं है। टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए, माई प्लेस मेरा स्थान या अपना स्थान, और मैं सोचती हूँ इसमें कोई अपमान नहीं है अपना स्थान प्राप्त करने में। If I am not so large as you, you are not so small as I। क्या बोलती है? If, यदि, I am, मैं हूँ, not, नहीं, so large, बहुत बड़ी, as you, जितना कि तुम हो, यदि मैं उतनी बड़ी या उतनी विशाल नहीं हूँ जितना तुम हो, you are not so small as I, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितना मैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यहाँ गिलहरी बोलती है मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितना बड़ा तुम हो, लेकिन तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितनी मैं हूँ, ठीक है। पर्वत से बोल रही वो। एंड not have to spray, I will not deny you make a very pretty squirrel track, and or not half means आधा, spray means फुर्तीला, and not half so spray, और न ही तुम मेरे आधे के बराबर भी फुर्तीले हो। आई विल नॉट डिनाई, डिनाई मीन्स मना करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। यू मेक, मेक मीन्स बनना, बनने के लिए। अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, वेरी प्रिटी बहुत सुंदर, स्क्विरल गिलहरी, और मैं तुम्हें बहुत सुंदर या अति सुंदर गिलहरी बनने के लिए मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं? वो पर्वत को बोल रही कि तुम मेरे आधे उतने भी फुर्तीले नहीं हो, मैं जितना फुर्तीला हूँ तुम आधा भी नहीं हो, और मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी मेरे जैसे सुंदर गिलहरी बनने के लिए। Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. Talents differ, talents योग्यताएं, differ विभिन्न या अलग हैं, all is well सब अच्छा है, and wisely put, wisely बुद्धिमानी से या चतुराई से, put रखा गया है, put means रखना। इफ यदि, आई कैन नॉट मैं नहीं सकती, कैरी ले जाना, फॉरेस्ट जंगलों को, ऑन माई बैक, ऑन मीन्स पर, माई बैक मेरी पीठ पर, यदि मैं जंगल अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकती, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, नाइदर ना तो, कैन यू क्रैक, क्रैक मीन्स तोड़ना, नट मीन्स अखरोट, तो तुम भी अखरोट को नहीं तोड़ सकते।
ठीक है, क्या बोलती है, योग्यताएं अलग है, सबकी योग्यताएं अलग है, सब अच्छा है और सब चीज़ वाइजली पुट, चतुराई से रखा गया है, बुद्धिमानी से। सबको जो योग्यताएं मिली हैं, सबके पास जो टैलेंट है वो उनके अनुसार ही उनको दिया गया है। तो बोलती है यदि मैं जंगल को अपने पीठ पर नहीं ले जा सकती तो तुम भी अखरोट को नहीं तोड़ सकते। पर्वत अखरोट को तोड़ सकता है? नहीं, और गिलहरी तोड़ सकती है। ठीक है, एक बार और समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल। माउंटेन पर्वत एंड स्क्विरल और गिलहरी हैड अ क्वारल, लड़ पड़े, झगड़ पड़े। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, और पहले ने दूसरे से कहा, पर्वत ने गिलहरी से कहा। लिटिल प्रिग, तुच्छ घमंडी। वन रिप्लाइड, झब्बेदार पूंछ वाली गिलहरी ने उत्तर दिया। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर must be taken in together to make up a year and a sphere। लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम साथ साथ मिलते हैं एक वर्ष बनाने के लिए या फिर और एक पिंड, एक संसार बनाने के लिए। तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, लेकिन सभी प्रकार की चीज़ें और मौसम एक वर्ष और एक संसार बनाने के लिए साथ साथ मिलते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। एंड और आई थिंक, मैं सोचती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस, इसमें कोई अपमान नहीं है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरा स्थान या अपना स्थान प्राप्त करने में मुझे कोई भी अपमान नहीं लगता। इफ यदि आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, यदि मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितना कि तुम हो, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितने कि मैं हूँ। एंड नॉट हॉप टू स्प्रे, आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक। एंड और न ही तुम मेरे आधे बराबर फुर्तीला हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, मैं तुम्हें एक सुंदर गिलहरी बनने के लिए मना नहीं करूँगी। टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं अलग है, मतलब सबकी योग्यताएं अलग हैं। ऑल इज वेल, और सब अच्छा है। एंड वाइजली पुट, और बुद्धिमानी से सब रखा गया है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं जंगलों को अपने पीठ पर नहीं ले जा सकती, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी अखरोट को, अखरोट सूखा बीज, ठीक है, अखरोट को तुम भी नहीं तोड़ सकते। आया समझ में? चैप्टर से क्या सीखे? हमको ये सीख मिला कि सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं और किसी अन्य की शक्तियों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ सबको अपने अनुसार, उनके अनुसार उनको योग्यता प्राप्त हुआ है, और वो सब सबकी जितनी योग्यताएं हैं वो सब अच्छी है। ना ही हमको दूसरे को कम आंकना चाहिए और ना ही अपने को कभी बड़ा या महान बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस हैं। ए, टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसे आप अपनी कॉपी पर लिखकर सेंड करेंगे। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर आप लिखेंगे। ओके बच्चे, और यहाँ क्वेश्चन आंसर है, इसको
आपको भेज दी जाएगी। वोकैबुलरी देखिए, इसमें है फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दिस फ्रेजेस एंड मेक सेंटेंसेस। फाइंड आउट ढूंढिए, ऑफ मीनिंग्स दिस फ्रेजेस इस वाक्यांश की मीनिंग ढूंढिए, एंड मेक सेंटेंसेस और क्या कीजिए, वाक्य बनाइए। ये भी आप होमवर्क में करेंगे। ओके, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ देखिए, लुक फॉरवर्ड्स एंड फ्रेजेस which describe the qualities of the squirrel and the mountain. An example is done for you. यहाँ वर्ड्स दिया गया है ना, उस वर्ड्स को देखो, एंड फ्रेजेस और इस वाक्यांश को, विच डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ स्क्विरल एंड माउंटेन्स, और पर्वत और गिलहरी के बारे में कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखो। एन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। आप उस चैप्टर में पढ़े हैं माउंटेन और स्क्विरल दोनों के बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, माउंटेन बिग, पर्वत बड़ा, स्क्विरल लिटिल, स्क्विरल जो गिलहरी वो छोटी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ फोर, जैसे इसमें आप लिखेंगे लार्ज, यहाँ स्मॉल, और ये नॉट प्रेटी, और ये प्रेटी। इसमें लिखेंगे कैरी फॉरेस्ट ऑन बैक, कैरी क्रैक अ नट। इस प्रकार से उसमें जो वर्णन आप पढ़े हैं उसको इसमें फिल करना है। ओके, आप अपनी बुक भर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 17। ठीक है, चैप्टर 17 नथिंग बट द टारगेट। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। नथिंग बट द टारगेट। ओके बच्चे, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और बहुत ही कम बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं। आप सभी अपना होमवर्क पूरा कीजिए और सेंड कीजिए। आपको ऐसे ही घर में रहकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, ओके बच्चे, बाय बाय।